अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1451 दिन हो गए। तारीख 27 अक्टूबर सन 2025, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। मैं कौन हूं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एकरस हूं। सुबह भी मैं था, जगने के बाद दोपहर में भी मैं था, अभी इतने समय शाम के वक्त भी मैं हूं। बदला क्या? प्रकृति बदली, समय बदला, दिन बदला, अवस्थाएं बदली, परिस्थितियां बदली, लेकिन क्या मैं भी बदला? इसे ही कहते हैं चिंतन। हमारे मन की दो गति, एक चिंता, एक चिंतन। मन मेरा है। अब हम महत्व किसको दे रहे हैं, चिंतन को या चिंता को? 1451 दिन तक लगातार दोनों समय मैं आप लोगों को चिंतन करा रहा हूं, न कि चिंता करा रहा हूं। रोज आपके चित्त रूपी घर में झाड़ू लगवा रहा हूं, विचारों का, चिंतनों का। एक एक शब्दों पर जानने का प्रयास किया जा रहा है आध्यात्मिक दृष्टि से। क्या वह शब्द ही मैं हूं, या वो शब्द जो कान का विषय है वह किन किन रूपों में चल रहा है? शब्द अपने आप में वह वायु तत्व है, वायु तत्व का है, लेकिन उसी वायु तत्व में क्या क्या और मिला हुआ है। जो प्रेम की भाषा आप सुनते हो और मंत्रमुग्ध हो जाते हो, वह जल तत्व है। और जो शब्द सुन करके क्रोध जागृत करते हो, गुस्सा जागृत करते हो, वो अग्नि तत्व है। एक आपको आनंदित कर रहा है, एक आपको जला रहा है। तो चिंतन किस में आता है? चिंतन जल तत्व में आता है और चिंता अग्नि तत्व में आता है। तो हम लोग चिंतन करने बैठे हैं ताकि समस्या का समाधान हो। और समस्या क्या है? सारे दुखों का, सारी समस्याओं का अगर जड़ कोई है तो शरीर है। हम अपने ही शरीर से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, इसी पर चिंतन कर रहे हैं कि अपने ही शरीर से अपने आप को हम कैसे अलग करें। जैसे उदाहरण दिया गया था सींग और मूंज का। मूंज में से सींग निकाल ली जाती है। जैसे सांप का उदाहरण दिया गया कि जैसे सांप केचुल अपने पैर से निकाल देता है।
ऐसे ही हम अपने शरीर से अपने आप को निकाल लें। कैसे निकाल लेंगे? जिस तरह से इसमें लिप्त हुए हैं, आसक्त हुए हैं, उसी प्रक्रियाओं से हमको धीरे धीरे इससे मुक्त भी होना है। जैसे उदाहरण के रूप में आप सुरती खाते हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक हो गया आपको सुरती खाते हो, तो जिस प्रक्रिया में आप खाए हो उसी प्रक्रिया में ही जाकर के आपको छोड़ना भी पड़ेगा। शुरुआती दौर में आपको किसी ने खिलाया होगा तो 2 दाना खिलाया होगा, और 2 दाना जैसे आपने रखा होगा पूरा मुंह कड़वापन से भर गया होगा। कड़वापन भरने के बाद भी जन्म उससे बात बनती नहीं, और जन्म क्या होता है, आप बेहोश हो जाते हो, उल्टी हो जाती है, तमाम तरह की चीजें उसमें जैसे 2 दाना डाले, क्योंकि वह आपके इस मांसपेशियों के विपरीत है। लेकिन जब उसी को 2-2 दाना रखते 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 अभ्यास होता चला जाता है, वही 2 दाने की जगह पर आप इतना इतना भर भर के खाते हो, यहां रखते हो, और जब मन करता है तब बना करके खाने लगते हो। जहां कौन सी स्थिति परिस्थिति में मैं हूं वो भी नहीं देखते हो, किस स्थान पर हूं, किसके सामने हूं, किस प्लेस पर हूं, मैं कुछ ज्ञान नहीं रहता, बस खाली ऊंट की चिंचिड़ाई हुई नहीं, ये आप लगते हैं ठोक करके खाने, क्योंकि वह आपको अपने जद में ले लिया, अपने में मिला लिया है आपको, और उसी से आपको मुक्त होना है। तो चिंता अग्नि तत्व है और चिंतन जल तत्व है, तो जल तत्व के माध्यम से हम अपने तक पहुंच सकते हैं। अग्नि तत्व तो खुद जल रही है, दूसरे को जलाएगी, तो मैं अपने तक कैसे पहुंचूंगा? जल तत्व है, शीतल स्वयं है, जहां भी रहता है, जिसके पास रहता है, जिसके मुंह में जाता है, वो सबको शीतल बना देता है, ठंड कर देता है। ऐसे ही चिंतन, हम लोग चिंतन कर रहे हैं और उच्च कोटि का चिंतन कर रहे हैं, जिससे कि हमें इस संसार में पुनः न आना पड़े, यानी शरीर धारण ना करना पड़े। मैं जैसा हूं वैसे ही रहूं, क्योंकि सारे दुखों का जड़, सारी समस्याओं का जड़ अगर कुछ है तो हमारा अपना शरीर है, और इसी शरीर में, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर भी है, और इसी में कारण शरीर भी है। मैं वास्तव में जो इसमें बोलने वाला है, वो बोलने वाला वो तत्व है। मैं इसका जो है वह बिल्कुल शांत है, स्थिर है, और अपने आप में शुद्ध है, और एक रस, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। मिलावट या बदलाव ये प्रकृति का नियम है, गुण है, परिवर्तन ये प्रकृति में हो रहा है, पंचतत्वों में हो रहा है, आप में, स्वयं में नहीं। तो आप अपने स्वयं की स्थिरता में जाना चाहते हैं, जो आप हो, आप खुद अपने आप में शुद्ध हो और शांत भी हो। मतलब संसार का कोई काम नहीं है जो आपको करना है, तब आप शांत हैं। अगर आपके मन के अंदर में इच्छा, कल्पना, वासना जगा हुआ है, कामना है, काम आकांक्षाएं हैं, तो निश्चित है कि आप संसार में लिप्त रहेंगे। और जब यही इच्छा, वासना, कामना, आकांक्षा सब खत्म हो गई, कुछ नहीं रहा, तो उस स्थिति में आने के बाद बिल्कुल आप अपने आप में स्थिर रहते हो। अब वो मैं बाहर से आपको, जैसे क्या होता है, कैमरा क्या करता है, बाहर की चीजों को दिखाता है तो उसमें भाव बदल जाता है। अब यहां तो कैमरा वहां पहुंचेगा नहीं, क्योंकि अंदर का चीज है। कैमरा लगा हुआ है, यानी मोबाइल का कैमरा मेरे चेहरे पे लगा हुआ है, लेकिन ये कैमरा खाली हमारे इसी ऊपर के चेहरे तक है। हमारे जो मुख से शब्द निकल रहा है वह शब्द तक है, शब्द निकालने वाला कौन है वहां नहीं पहुंच सकता है, और उसको हम कैमरे के सामने रख भी नहीं सकते, इतना सूक्ष्म है, क्योंकि कैमरा उसको कैच ही नहीं कर पाएगा।
इसलिए उसको सिर्फ आंतरिक रूप से समझना है। बाहरी हिसाब से आप नहीं देख सकते, ना इस कान से उसको सुन सकते हो। इन सब इंद्रियों के कर्मों के जो परिणाम है उनसे परे जाकर के आपको करना है। तो चित्त में अंजन जो बना हुआ है, अंजन माने काजल, काजल से तात्पर्य है अंधकार से, अंधकार से तात्पर्य है अपनी बुराइयों से। तो चित्त के अंजन में, चित्त में जो अंजन बना है काजल है, बुराइयां हैं, उनको अपने जीवन से निकालना, वो भी देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ कर, एक एक दिन में एक ही। 1451 दिन तो हम लोग साधना करते हो रहा है, जो ऑन कैमरा है। 1990 से लेके अब तक हम चिंतन में ही हैं। अपनी एक रास्ता को देख करके मैं चल रहा हूं और वर्तमान में रहता हूं। 1 मिनट पहले क्या हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं, 1 मिनट बाद क्या होने वाला उससे भी कोई मतलब नहीं, वर्तमान में क्या हो रहा है इससे मतलब है। क्योंकि यही वर्तमान हमारे भूत को भी संवारता है और भविष्य को तो संवारता ही संवारता है, क्योंकि वर्तमान ही हमारे हाथ में है। तो चिंतन करना है, और चिंतन इस लेवल पर जाके करना है कि चिंतन कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। चिंतन करके करेंगे क्या, चिंतन कैसे होता है, कि हम उस लेवल पे जाकर के चिंतन करें जहां हम अपने आप को जान सके कि मैं यही हूं, कंफर्म हो सके। अभी आप लोगों को मैंने कभी कहा कि यही कंफर्म है? शब्द जरूर बता दिए हो कि आप शुद्ध हो, स्थिर हो, शांत हो, एक रस हो, शब्द मैं बार बार बोल भी रहा हूं, लेकिन क्या कंफर्म मैंने किया कि आप शुद्धता के रूप में यही हो? क्योंकि सामने आप लोग हो नहीं। सामने जब प्रैक्टिकल कराया जाता है तभी मास्टर लैब में बताता है, देखो आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पे बताया था ये, और जो मात्रा हमने बताया, जितनी मात्रा में बताया था, जिस समय में जो चीज डालने के लिए बताया था, उसमें और इसमें देखो कितना अंतर हो रहा है। तो प्रत्यक्ष होता है कि क्लासरूम में जो पढ़ाया गया वो लैब में जब जाके टेस्ट करते हैं, वो दोनों में अंतर दिखाई देता है, तभी तीसरे का पहचान होता है। तो चिंता और चिंतन दो चीजें हैं, और वो कर कौन रहा है, चिंता का प्रयोग कौन कर रहा है, चिंतन का प्रयोग कौन कर रहा है। जब हम इस तरह से जानने की कोशिश करेंगे तब पता चलता है कि मन ही अगर अच्छे लोगों का संग किया, अच्छे सदग्रंथ पढ़ने को मिले, अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल मिल गए, अच्छे मास्टर मिल गए, अच्छे हमारे मित्र मिल गए, तो चिंतन कराएंगे आपको, निश्चित है। लेकिन जब आप जो हो, आप जैसे भी हो, लेकिन जो संगत मिली आपकी, पारिवारिक संगत मिला, मित्रों के संग मिली, समाज का संग मिला, वह खराब लोगों का मिल गया। सुर्ती खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, अनर्गल बोलने वाले। तो जिस तरह की आपकी इस संगत होगी, आपका चिंतन भी उसी तरह से होगा। तो चिंतन तो नहीं होगा, लेकिन चिंता जरूर कराएंगे लोग, क्योंकि आप ही के पास जो जेब में पैसा होगा उसको खर्चा करा देंगे, और आप ही के मन में दूसरे समय के लिए टेंशन बढ़ जाएगा कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, करें क्या करें।
अब जब पैसा जेब में नहीं है, प्रश्न उठेगा तो अब करें तो क्या करें, उस स्थिति में आप क्या करोगे? वही जो आपका मन करेगा, क्योंकि आपने किसी अच्छे का संग तो किया नहीं, नहीं अपने मन को मोड़ने का कला आप जानते हो। तो जो मन में उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, फलनवा जरा फलनवा के पास जाकर के पूछे, जरा देखें कि वो क्या उसका सलाह देता है। और ये आपको मालूम नहीं कि वो सलाह क्या दे रहा है, मेरे हित की बात कर रहा है या मेरे अहित की बात कर रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। अहित वाली चीज हित की लगेगी जो सिखाएगा, और वही काम आप कर देंगे, पता चला कि जन्म आप दूसरे के अधीन हो गए। तो चिंतन के बारे में थोड़ा सा मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, आप लोगों के सामने रखता हूं और उसे समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हमारे और आपके बीच में विश्वास और समझ, यही दो ऐसे हथियार हैं जो हमको आपको जोड़ते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो निश्चित है कि हमारी बातों पर विश्वास नहीं होगा। और अगर हमारे आपके बीच में विश्वास का डोर अच्छा है, चिंतन अच्छा हो रहा है, तो निश्चित है कि आप हर बात को समझेंगे जो समझदारी के साथ बात की जाती है। तो विश्वास और समझ, यही दो चीजें हमको और आपको जोड़ते हैं। यहां हम लोग समझ की बात करने में बैठे हैं, चिंतन जो कर रहे हैं वो समझ के लिए, चिंता मुक्त होने के लिए। तो चिंता मुक्त कैसे हुआ जाए, इसी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहा हूं। चिंतन करना है प्रतिदिन, और चिंतन कैसे करना है, और चिंतन का फल क्या मिलेगा। तो चिंता का फल क्या मिला, बस चिंतन अपने आप समझ में आ जाएगा। चिंता का फल क्या मिला और चिंतन करने से क्या फल मिलेगा। तो चिंता करने से तनाव, दबाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि मिलती है। शरीर रोगी हो जाता है, मन रोगी तो है ही है, शरीर भी रोगी हो जाता है चिंता के कारण। और चिंता के कारण शुद्धि बुद्धि घटे, घटे रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटे, चिंता चिता समान। वो चिता के समान है, वो जलाता है आपको, एक भीतर से जलाता है, एक बाहर से जलाता है। तो चिंता हमको भीतर से जलाता है। तो चिंता चिंतन करने से क्या मिलेगा, मन प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा, समझ बढ़ेगी, उत्साहित होंगे, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, शरीर गेंदे की तरह उछलेगी हर पहलू पे काम करने के लिए, और खुद अनुभव होगा, हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमारी आवाज को आप देख ही रहे हैं, 1451 दिन से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, और चिंतन में हमें क्या मिला, चिंतन में वो चीजें मिली जो चीजें हम किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वह भी अब कर लेते हैं। चिंतन इतनी ऊंची चीज है, जिसके सामने आपको डर लगता है जाने के लिए, चिंतन आपको उसके उनके पास जाने के लिए अपने आप तैयार कर देता है। चिंतन इतनी ऊंची चीज है, क्योंकि वो भी चिंता से ग्रसित है, तनाव में है। और जब आप चिंतन में होकर के जाएंगे तो आपका जो चिंतन है वो वाइब्रेशन करता है, तरंगें उड़ती है उसकी, और सामने वाले की तरंग में जाके टकराती है।
अगर आपका चिंतन वास्तव में विश्वासी है, समझदारी की है, तो सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाएगा, पक्का है। लेकिन आप भी चिंता में जाओ, सामने वाला तो चिंता में है ही, दिन भर काम करते करते इसकी मानसिक स्थिति तनाव में आ जाती है, झुंझलाहट होती है, गुस्सा होता है, काम करने की क्षमता चली गई है, तो वो झुंझला करके काम करना बंद कर देगा। इसलिए हर चीज का एक समय सीमा होती है, और उसी समय सीमा के अंतर्गत जब आप काम करेंगे तो निश्चित है कि भौतिक सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, सामाजिक सफलता भी मिलेगी। लोग जो है आपके बातों पर विश्वास करके और जो काम आप करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, निश्चित है करेंगे। लेकिन जब आप खुद भी चिंता में हो तो लोगों को क्या, अपने आप को ही आप मोटिवेट नहीं कर पाओगे। आपका ये जो तनाव बढ़ गया, आपके ब्रेन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, आपको क्या पता है? कुछ पता नहीं है। साधक का जीवन एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है, या यूं कह लें कि मनुष्य जीवन एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है, पानी की तरह बह रहा है, झर 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 झर। इस प्रवाह में सबसे गहरा और अदृश्य तत्व है चिंतन। साधक का जीवन एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। इस प्रवाह में सबसे गहरा और अदृश्य दृश्य नहीं, अदृश्य, जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य तत्व है चिंतन, जो दिखाई नहीं देता है। कैसे? मैंने कहा ना, आपके जो कैमरा लगा हुआ है, मोबाइल का जो कैमरा मेरे चेहरे पे लग रहा है, तो मेरे सिर्फ ऊपर के चेहरे को ले रहा है, मेरे भीतर के चिंतन को नहीं ले रहा है। और यहां ये पहुंच भी नहीं सकता, कितना सूक्ष्म में भी आप बढ़िया से बढ़िया कैमरे के सामने उसे लाने की कोशिश करिए, वो भीतर की चीज है, आएगा नहीं। अगर आपको कैमरा बनाना है, कैमरे से अगर आपको वहां तक पहुंचना है, तो आप शब्दों के माध्यम शब्द को कैमरा बनाइए, और उसी शब्द के कैमरे से आप अपने तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे, चिंतन करते करते। साधक का जीवन एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। इस प्रवाह में सबसे गहरा और अदृश्य तत्व है चिंतन। कह सकते हैं चिंतन साधक की सबसे बड़ी शक्ति है। ये साधक ही कर सकते हैं। मनुष्य शब्द कह देने में हमें रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी सभी लोग आ जाते हैं, पूरा मनुष्य मात्र आ जाता है। लेकिन जब शब्द प्रयोग करते समय जब सीधे सीधे इंगित करेंगे, तो वो सीधे उसी के पास जाता है जो वास्तव में उसको चिंतन में लाता है। कह सकते हैं कि चिंतन साधक की सबसे बड़ी शक्ति है। सुकरात ने कहा था कि बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य नहीं होता है। सुकरात ने कहा था कि बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य ही नहीं होता है। तो हम लोगों का जीवन है, अगर जांचा परखा नहीं है, ये जीवन जीने योग्य ही नहीं है, ऐसा सुकरात जी कह रहे हैं। इस वाक्य में चिंतन की अनिवार्यता छिपी हुई है। इस वाक्य में, यानी शब्द में, चिंतन की अनिवार्यता छिपी है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन, अपने मूल्यों और अपने आचरण को प्रश्नों की कसौटी पर नहीं कसते हैं, तब तक हम केवल भीड़ में बहने वाले पत्ते भर हैं। भीड़ यानी जल में जैसे पत्ता बहता है, उसी तरह से हम लोग भी बह रहे हैं। इस वाक्य में चिंतन की अनिवार्यता छिपी हुई है,
क्योंकि जब तक हम अपने जीवन, अपने मूल्यों और अपने आचरण को प्रश्नों की कसौटी पर नहीं कसते हैं, तब तक हम केवल भीड़ में ही बहने वाले पत्ते की तरह हैं। जिज्ञासा और आत्म परीक्षण ही वह कसौटी है जो विचार को जीवित रखती है। विचार व्यवहार में चलता है और चिंतन अध्यात्म में चलता है। तो व्यवहार बरतते समय सावधानी बरतनी पड़ती है, इसी को विचार कहते हैं। माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, बहन है, भाई हैं, चाचा हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये प्रश्न नहीं है, हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं प्रश्न ये है। इसी को चिंतन कहते हैं। तो जब हम परिवार में अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे विचार लेकर के, तो निश्चित है कि हम समाज के सभी लोगों के साथ अच्छे व्यवहार, अच्छी बोली, अच्छा कर्म उनके सामने हम करेंगे ताकि उनके ऊपर प्रभाव पड़े। जिज्ञासा और आत्म परीक्षण ही वह कसौटी है जो विचार को जीवित रखती है। यही कारण है कि ग्रीक समाज में सुकरात को मृत्युदंड भले दिया गया, किंतु उनके विचार अमर हो गए क्योंकि उन्होंने सोचना सिखाया। ग्रीक देश है, ग्रीक समाज को, ग्रीक जो देश के लोग हैं उन लोगों को सुकरात जी चिंतन करना सिखाया। यही कारण है कि ग्रीक समाज में सुकरात को मृत्युदंड भले दिया गया, किंतु उनके विचार अमर हो गए क्योंकि उन्होंने सोचना सिखाया, चिंतन करना सिखाया। डेस्कार्ट ने कहा है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। कितनी ऊंची बात है। चिंतन से ही हम अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो प्राप्त करना तो दूर की बात है, समझ हमारी बढ़ सकती है। क्या कह रहे हैं देखिए, डेस्कार्ट ने कहा है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये विदेशी दार्शनिक की बात है। हमें हमारे देश की जो दार्शनिक स्थिति है, इन्हीं स्थितियों को लेकर के वो लोग बोल रहे हैं। अब यह है कि हमारे यहाँ घर घर चिंतन होता है, चिंता भी होती है तो चिंतन भी होता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने गलती कर दी तो वहीं पे दूसरे परिवार के सदस्य उसको क्षमा भी कर देते हैं क्योंकि वो चिंतन में रहते हैं, इसलिए क्षमा कर पाते हैं। अगर चिंतन ना करते तो क्षमा नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ तो बच्चा बच्चा चिंतन करता है, लेकिन हम लोगों को अभी मालूम नहीं कि हम लोग की कौन कौन शक्तियों का प्रयोग कब कब करते हैं। बाहरी लोग, जो हमारे भारत देश से बाहर के लोग हमारे भारत में आकर के हमारे दर्शन का अध्ययन किए, वह अपने देश में जाकर के अपने मूढ़ लोगों को, जो सिर्फ खाना जीना सोना पशु की तरह रहना जानते थे, उनको उन लोगों ने चिंतन करना सिखाया। तो उनका उदाहरण यहां दिया जा रहा है कि ग्रीक जो समाज है उनको चिंतन करना सिखाया किसने? सुकरात जी ने। अब डेस्मार्क जो दार्शनिक हैं वो अपने समाज में कह रहे हैं मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं। अब बताइए, हम खुद भारतीय दर्शन के संत हैं और दिन रात इसी पे चिंतन आप लोगों को करा रहा हूं, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं बैठ रही है। और मैं एक उदाहरण देकर के दूसरे देश के एक किसी दार्शनिक का नाम लेकर के आपको बता रहा हूं, जो कि हमारे भारत देश में आकर के वो सीख के गया है, पढ़ के गया है, उस स्थिति को प्राप्त करके अपने देश में जाकर के अपने मूढ़ लोगों को सिखाया। उनकी बात को लेकर के हम अब उदाहरण दे रहे हैं।
और जो कि हम लोग रोज प्रयोग करते हैं अपने परिवार में, समाज में, अपने आप, अपने ऊपर भी करते हैं, अपने ही शरीर के ऊपर भी करते हैं। जैसे दांत जीभ को काट दिया तो क्या करेंगे, और जीभ को और कटवाएंगे दांत से? तुरंत वहीं आपका विचार बदल जाता है, ओहो दांत ने जीभ को काट लिया, अब बचाइए इसको। तो बचाना ये चिंतन में आता है। तो फिर बचा बचा करके उसी भोजन को आप बचा बचा के खाते हो ताकि जीभ को दांत और ना काट सके। तो ये बचने का जो उपाय है वो चिंतन में है, और जो नुकसान पहुंचाता है वो चिंता में है। तो हमारी भारतीय दर्शन तो बच्चे बच्चे के अंदर में है, लेकिन हम अब होता क्या है कि जब अपने किसानों के पास वही गोभी पैदा होना शुरू हो जाता है, तो जो बाहर से गोभी आता है वो बहुत महंगा होता है, क्योंकि बाहर से आ रहा है तो ट्रांसपोर्ट खर्च है, हमाली है, वो जो दुकानदार है, या तमाम तरह के उसमें झंझटे हैं। तो वो 10 रुपए का गोभी वो 50 रुपए 100 रुपए का बिकता है, और जब अपने किसानों के पास वो ये चीज हो जाता है तो 10 रुपए किलो बिकने लगता है, क्योंकि आपके पास हो गया ना, इसलिए उसकी कीमत नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट खर्च नहीं है, उसमें दुकानदार का नहीं है, उसमें बेचने वाले का नहीं है, उसमें स्टॉक रखने वाले का नहीं है हिस्सा, तो इसलिए वो 10 रुपए में बिकता है। ऐसे ही आपके पास जो गोभी की तरह, मटर की तरह, टमाटर की तरह अपने खेत में जो पैदा हो रहा है, इसलिए आप अपनी कीमत नहीं समझते हो, और अपनी ही कीमत नहीं, अपने परिवार, अपने समाज के लोगों का कीमत नहीं समझते हो, क्योंकि आप अपनी कीमत नहीं जानते, हल्के कर लिए हो जो कि रोज प्रयोग करते हो। इसलिए बाहरी चीजें हमें बड़ा प्रभावित करती हैं, दूसरे लोग जो हमको बहुत प्रभावित करते हैं। घर में पत्नी है, घर में माँ है, बहन है, बेटी है, भोजन बना के खिला रही है, इतने भाव से, चाव से, कहीं छोटी सी गलती अगर हो गई, नमक थोड़ा ज्यादा पड़ गया, या मिर्च थोड़ा ज्यादा पड़ गया, या तेल पड़ गया, या मसाला पड़ गया, तो आप अपने ही इसी शब्दों, जीभ से उनको आप शब्दों की छड़ी लगा देते हो। और वही जब होटल में खाते हो, सड़ा गला खिलाता है, कल का बासी, तो बस खाली वो तावा पर भून दिया है, वर्तमान में हल्का सा गर्म कर दिया, और आपका जीव कह रहा है क्या बात है। और वो जो वेटर है उसको खाने के बाद वेटर को आप टिप्स देते हो, उसको पसंद करते हो, और अपने घर के सदस्य जो आपको भोजन दिन प्रतिदिन दोनों टाइम में आपको बना के खिला रहे हैं, उनको कोई टिप्स नहीं, उनको 2 शब्द प्रेम से बोलना भी पे उचित नहीं समझते। ये हमारी चिंतन का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम कर क्या रहे हैं। अपने ही ऊपर प्रश्न करना है कि हम कर क्या रहे हैं। डेस्कार्ट ने कहा है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यह कथन चिंतन को अस्तित्व का मूल आधार बना देता है। यह कथन चिंतन को अस्तित्व का मूल आधार बना देता है। मनुष्य की पहचान उसके धन, पद या वंश में नहीं, बल्कि उसकी सोचने की क्षमता में है। मनुष्य या साधक की पहचान उसके धन, पद या वंश में नहीं, बल्कि उसकी सोचने की क्षमता में निहित है। यदि साधक सोचना बंद कर दे तो वह केवल एक जैविक जीव ही रह जाएगा। अब यहां साधक की जगह पे मनुष्य शब्द का प्रयोग कर देता हूं। यदि मनुष्य सोचना बंद कर दे, आप भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूं, सोचना बंद कर दो, और जैसे सोचना बंद कर रहे हो, अपने ही परिवार, समाज, अपने शरीर पे आप हाथ धो बैठ रहे हो, क्योंकि चिंतन करने की क्षमता रही नहीं गई, क्योंकि अब नौकर बनने वाला पढ़ाई पढ़ ली, मालिक बनने वाला पढ़ाई नहीं पढ़े।
जिस दिन मनुष्यत्व का पढ़ाई पढ़ लेंगे, आप खुद मालिक हो जाएंगे अपने शरीर का। मैं शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर हूं, मालिक हूं। ये सारा बॉडी मेरे अधीन है, मुझे किसी के अधीन करने की जरूरत नहीं। ये हाथ कहां प्रयोग होना है, ये जीव बोलते समय सावधानी बरते कि शब्द जो बोल रहे हैं वो मेरे कान तक जाए। और कान जब शब्द को सुनता है तो विश्लेषण करता है कि मैं बोला क्या। अगर गलती शब्द निकल गई है तो तुरंत आपका सेंस काम करेगा और तुरंत आप सॉरी मांग लेंगे, तुरंत क्षमा मांग लेंगे, सॉरी बोल देंगे। ये सारी स्थितियां आपके अपने चिंतन पे ही है, निर्भर करता है। आप इस शरीर में हो या मैं इस शरीर में हूं। मैं इस शरीर में हूं इसलिए मेरा जबान चल रहा है, मेरा हाथ हिल रहा है, आंख देख के पहचान रहा है, शब्द को पढ़ रहा है। और मैं इसी में न रहूं तो यही जबान बोलेगा नहीं, यही आंख देख के पहचानेगा नहीं, ये शरीर ही लुंज पुंज हो जाएगा। आप सीधा करना चाहोगे, यूं होगा, यूं होगा, ऐसे हो जाएगा। देखते नहीं हो मुर्दों को, मुर्दे का बॉडी जो है, उस बॉडी का जो मालिक था उसमें से निकल गया, अब ये निकम्मा ऐसे पड़ा हुआ है, लुंज पुंज। यदि मनुष्य सोचना बंद कर दे तो वह केवल एक जैविक जीव ही रह जाएगा। चिंतन न केवल मनुष्य को अलग पहचान देता है बल्कि उसे चेतना का विस्तार भी देता है। इस साधक नहीं, साधक भी मनुष्य ही है, इसलिए मैंने यहां मनुष्य शब्द का प्रयोग ज्यादा किया है। हम एक विशेष प्रक्रिया में जाना चाहते हैं। साधक का मतलब होता है साधना कर रहा है, किसान साध रहा है तो किसान है, व्यापारी व्यापार कर रहा है, साध रहा है इसलिए वो व्यापारी है, नौकर नौकरी करना चाहता है इसलिए वो नौकर है। अब यहां आप हर चीज से ऊपर उठ करके स्वयं की पहचान करना चाहते हैं, इसलिए यह साधक शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन साधक भी है तो ही मनुष्य ही, तो मनुष्य शब्द का प्रयोग इसीलिए किया, मननात् मनुष्य, मनन और चिंतन करने के वजह से ही शरीर का नाम मनुष्य पड़ा है। अन्यथा शरीर तो चींटी का भी है, हाथी का भी है, लेकिन वह चिंतन नहीं कर सकते। वह उस शरीर के नियम, शरीर प्रकृति के नियमानुसार आपको अपने में बांध रखी है। वहां सिर्फ आप अपने शरीर का जो भोग है वही भोग सकते हैं, वहां अपने शरीर से बचने का कोई उपाय नहीं मिलेगा वहां। और वही काम हम लोग मनुष्य शरीर में भी आकर अगर कर रहे हो तो चींटी और हाथी से ज्यादा हमारा कुछ अस्तित्व तो नहीं है। चिंतन न केवल साधक को अलग पहचान देता है बल्कि उसे चेतना का विस्तार भी देता है। सोचिए, यदि हम केवल अपनी आदतों और परंपराओं के सहारे जीते रहते तो क्या विज्ञान, कला और दर्शन का उद्भव होता? लकीर के फकीर बने रहते। जो माता पिता पहले स्कूल नहीं गए, नहीं पढ़े, तो शरीर तक ही सीमित रह गए। बस खाली खेती करो, अन्न पैदा करो, समय से उसको सुखाओ, उसको काटो, छांटो, पिसाओ, कूटो, पकाओ, खाओ, सो जाओ। और बच्चा खूब मन साल में 2 बार, 1 बार पैदा करो, 2 बार तो नहीं, 1 बार जरूर पैदा करने की क्षमता हर आदमी में है। लेकिन फिर भी मनुष्य थोड़ा चिंतन करता है, इस वजह से 2 साल पे, 3 साल पे एक बच्चा पैदा करता है। लेकिन है तो पशु की तरह ही ना। हम खाली शरीर को मैं मान रहे हैं, शरीर को पढ़ रहे हैं, इंद्रिय को पढ़ रहे हैं। इंद्रिय उत्तेजित हुई, मनो में कामना जाग गई,
सामने वाला आपके अनुकूल हो गया, मिल गया, आपकी बात बन गई। बस लगातार आप ऐसे करते पहले से चले आ रहे हो और आज भी कर रहे हो, और आज का किया हुआ आगे भी अनंत काल तक आपको उसी वही करवाएगा। अगर मनुष्य शरीर में रहते रहते उसको आपने रोका नहीं, देखकर जानकर समझ करके अगर रोका नहीं, तो आगे भी अनंत काल तक वो आपको भोगवाएगा। ऐसा नहीं कि जन्म आप उससे वंचित हो जाओगे। सोचिए, यदि हम केवल अपनी आदतों और परंपराओं के सहारे जीते रहते तो क्या विज्ञान, कला और दर्शन का उद्भव होता? डेस्कार्ट का विचार स्मरण कराता है कि हर क्षण सोचना हमारी एक जिम्मेदारी है। हर क्षण सोचना हमारी एक अहम जिम्मेदारी है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार जब पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों की आंधी आई, तभी भारत ने अपने आत्मा को खोजा। रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार जब पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों की आंधी आई, तभी भारत ने अपने आत्मा को खोजा। रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम मैंने इसलिए यहां लिया क्योंकि उन्होंने सदगुरु कबीर के 100 भजनों को इंग्लिश अनुवाद करके इन मूर्खों के बीच में रखा, जिनका मैं नाम ले रहा हूं। पश्चिमी सभ्यता जो पश्चिमी लोग हैं, इनके बीच में उन्होंने रखा इंग्लिश ट्रांसलेट करके सदगुरु कबीर के भजनों को। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार जब पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों की आंधी आई, तभी भारत ने अपने आत्मा को खोजा। यदि विरोध का यह झोंका न आया होता तो शायद भारत आत्ममंथन की उस गहराई तक न पहुंच पाता। क्योंकि हमारी भारतीय दर्शन अनादिकाल से चिंतन करती चली आ रही है। अनादिकाल का मतलब यहाँ पर जैसे ऋग्वेद काल से, ऋग्वेद काल लगभग 10,500 वर्ष अभी पहले की है। अनादिकाल कह देने का मतलब है कि इसके पहले से, अब इसके पहले से रहा होगा तभी न ऋग्वेद काल के ऋषि चिंतन किए। तभी तो हम लोगों को कुछ दिए, वो लिटरेचर में दिए, लिखित रूप में। पहले लिखने की व्यवस्था नहीं रही होगी। अगर मान ले लिख भी दिए तो कहीं उसको रख करके स्टोर करने की जगह नहीं रही होगी, सुरक्षित करने के लिए। ऐसे बहुत सारे, और कहीं अगर रहा भी तो छप्पर रहा, खपड़े का मकान था, खपड़े के मकान में लकड़ी ज्यादा लगती थी अंदर अंदर, तो वो भी सब जल जाते थे, दीमक लग जाते थे, पानी उसमें बाढ़ बहुत आती थी, बह भी जाते थे। अभी हम लोगों के उम्र में छोटे जब थे हम लोग, इसमें 10/4/72 डेट ऑफ बर्थ है, अब समझ लीजिए कि 53 साल मैं लगभग हो गया हूं। तो छोटा था मैं उस समय में, बारिश इतनी होती थी, हफ्ता 15-15 दिन तक झकरी रहती थी, और पहले ही बारिश में नदी नाले सब भर जाते थे, बाढ़ आ जाती थी। गांव के बाहर खेतों में जाकर के लोग मछली मारते थे, इतनी बारिश होती थी। अब तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो उस समय में मैंने देखा है कि अपने घर में अपने चावल दाल आटा सब्जी के अलावा कुछ भी लोग स्टोर नहीं कर पाते थे, सब भीग जाता था, चूह जाता था, सारी चीजें खराब हो जाती थी। आप बता दीजिए इसी स्थिति में पुराने लिटरेचर कैसे रहेंगे। तो इसलिए जो लिटरेचर हम लोगों के सामने है ऋग्वेद, वह ऋग्वेद 10,500 वर्ष पहले की है। महापुरुषों ने किसी तरह से उसको सुरक्षित रखा, और वह आज हम लोगों के बीच में उपस्थित है। उसे अध्ययन करना चाहिए। वेद के बाद, ऋग्वेद के बाद जो अन्य वेद बने उनको भी अध्ययन करना चाहिए, और जो उपनिषद हैं, श्रुति हैं, स्मृति हैं, और हमारे कितने लिटरेचर तो आप सुने होंगे कि वहां नालंदा विश्वविद्यालय को
लोगों ने जला दिया और वो 6 महीने तक जलता रहा। तो आप समझिए कितने लिटरेचर हमारे भारत में थे उस समय में, और इन आतताइयों ने आकर के हमारे ही धरोहर को सबको नष्ट कर दिया। और आज स्थिति यह है कि हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति के जो हमारे चिंतक रहे उनके लिटरेचर नहीं पढ़ पा रहे हैं, विदेशियों के लिटरेचर पढ़ करके हम विदेशी अपने दिमाग को बना दिए। मां को माम कह रहे हैं, पिता को डैडी कह रहे हैं। अब आप समझिए हमारी जो दर्शन के जो शब्द हैं उसमें आत्मीयता झलकता है, एक दूसरे के पूरक होकर के काम करने का क्षमता उसमें दिखाई देता है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार जब पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों की आंधी आई तभी भारत ने अपने आत्मा को खोजा। यदि विरोध का यह झोंका न आया होता तो शायद भारत आत्ममंथन की उस गहराई तक न पहुंच पाता। गांधी जी ने भी चिंतन को नैतिकता और सत्य से जोड़ा। वे मानते थे कि किसी विचार की कसौटी पर यह होनी चाहिए कि वह निर्बल व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। गांधी जी ने भी चिंतन को नैतिकता और सत्य से जोड़ा। वे मानते थे, कौन? गांधी जी। गांधी जी मानते थे कि किसी विचार की कसौटी यह होनी चाहिए कि वह निर्बल व्यक्ति को जीवन को कैसे प्रभावित करता है। चिंतन यदि मात्र बौद्धिक व्यायाम बन जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं, उसमें परिवर्तनकारी शक्ति का समावेश ही उसे सार्थक बनाता है। चिंतन यदि मात्र बौद्धिक व्यायाम बन जाए, इस आजकल चल रहा बौद्धिक, सिर्फ बौद्धिक ही चल रहा है, उसमें परिवर्तन वाला कोई चीज दिख नहीं रहा है, खाली शब्द के माध्यम से हम बोल बोल करके सब कुछ परिवर्तन कर ले रहे हैं। ये इसी को बौद्धिक व्यायाम कहते हैं, जो जमीन पर दिखाई नहीं देता है। चिंतन यदि मात्र बौद्धिक व्यायाम बन जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं, उसमें परिवर्तनकारी शक्ति का समावेश ही उसे सार्थक बनाता है। तो ये जो हम लोग साधना कर रहे हैं कि परिवर्तनकारी शक्ति का समावेश बना करके सार्थक बनाने के लिए। और सार्थकता क्या है? मैं कौन हूं। तो चिंतन और चिंता के मध्य में आप हो, ना आप चिंता हो ना आप चिंतन हो, जो कि रोज आपके सामने ये बातें आती हैं। घर में नमक नहीं है, चिंता बढ़ गई, उसका कोई सॉल्यूशन मिल गया, गुड़ मिल गया, नमक के जगह पे गुड़ मिल गया, भेली चीनी मिल गया, तो चिंतन हो गया, परिवर्तन हो गया। तो नमक नहीं है, जो चिंता व्याप्त हो रहा था उसका एक उपचार मिल गया, एक माध्यम मिल गया कि रोटी कैसे खाया जाए, तो गुड़ मिल गया। अब गुड़ के साथ अगर आपने भोजन किया, मैंने रोटी खाया, तो मिठास भी लगेगा और अंदर चबा चबा करके खाएंगे तो लार्वा जो बनती है वह भी पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगा, घोंटने में भी दिक्कत नहीं होगा, अंदर जाके पचने में भी दिक्कत नहीं होगा, और आपके शरीर में शक्ति जो की त्यों ही बनी रहेगी। क्योंकि आपका चिंता बढ़ रहा था नमक के कारण, और वहीं गुड़ मिल गया, तो किसको मिला? चिंता करने वाले को। तो चिंता आपको कष्ट देता, पीड़ा देता, लेकिन वहीं एक सॉल्यूशन मिल गया, एक उपचार मिल गया गुड़ का। अब गुड़ जब मिल गया, एक उपचार हो गया,
तो मन में जो चिंता उत्पन्न होने वाली थी, कष्ट पीड़ा दर्द महसूस होने वाला था, वह बदल गया। तो इन तीनों को कौन जान रहा है? चिंता को भी, चिंतन माने नमक के कारण, नमक नहीं है इसके कारण चिंता बढ़ रहा था, गुड़ मिल गया, चिंता मुक्त हो गए। तो यहां क्या हो गया? चिंतन में आ गए, क्योंकि गुड़ मिल गया। अब गुड़ मिलते ही मन प्रसन्न हो गया, आज भेली रोटी खाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा। कभी बचपना में आपने भेली भेली रोटी खाए हैं या राब रोटी खाए हैं? राब उसको कहते हैं गुड़ बनने के पहले जो उसका वो मुलायम, गुड़ मुलायम जब रहता है, गाढ़ा रहता है लेकिन मुलायम रहता है, उसको राब कहते हैं। और वही राब आगे चल करके जब उसको पूरा मथ दिया जाता है हल्का सा और गर्म करके, तो टाइट हो जाता है, तो गुड़ बन जाता है। तो राब रोटी खाइए तो कैसा लगता है, भेली रोटी खाइए यानी गुड़ रोटी खाइए तो कैसा लगता है, नमक रोटी खाइए, तेल नमक मिला करके, सरसों का तेल और नमक मिला करके रोटी पर लपेट करके आप खाइए मोड़ करके, तो देखिए कैसा लगता है। और अगर आपको भरुआ मिर्चा मिल जाए, चटनी मिल जाए, अचार मिल जाए, दाल मिल जाए, सब्जी मिल जाए, पनीर की सब्जी मिल जाए, तो उसके साथ आपको रोटी खाने में कितना आनंद आएगा। लेकिन इन सब को जान कौन रहा है, प्रयोग करने वाला कौन है? जब क्रिया प्रतिक्रिया में बदलेगा तब सूक्ष्मता की ओर जाएंगे, और उस सूक्ष्मता की ओर जाने के बाद आपका अपना परिचय वहीं से शुरू होता है। अभी तो हम लोग जितना भी परिचय कर रहे हैं सब प्रकृति में कर रहे हैं, और ये प्रकृति में परिचय हर जन्म में हमने किया है, ऐसा नहीं खाली इसी जन्म में कर रहे हैं। जय बार हम मनुष्य शरीर में आए होंगे उतनी बार हम इस चिंतन को किए होंगे। अब यहां चिंतन के सहारे मुझे अपने आप का परिचय करना, चिंता के सहारे नहीं हो सकता है। चिंतन के सहारे हम अपने आप तक आ सकते हैं कि मैं यही हूं, एकदम कन्फर्म हो सकता है। लेकिन तरीका होना चाहिए, और तरीका बिना गुरु के सानिध्य में आप उस तरीके को सीख नहीं सकते। और जब सीखेंगे नहीं, क्योंकि प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक जब आप अपने सूक्ष्मता की ओर बढ़ नहीं पाएंगे और इस शरीर रूपी दुख से मुक्त हो नहीं पाएंगे। बहुत सहज हो गया है आजकल, मैं देखता हूं मुक्ति बहुत सहज हो गई है। कामनाओं पे कामनाएं और जब आपके अंदर में डाली जा रही है, फला मंदिर में जाओ, फला देवता के पास जाओ, फला ईश्वर के पास जाओ, फला गॉड के पास जाओ, खुदा के पास जाओ, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कामनाएं सब पूरी हो रही है, लेकिन ये कामना पूरा नहीं हो रहा जो कामना का बेस है, स्वयं का परिचय, स्वयं की शुद्धता, स्वयं की स्थिरता, स्वयं की शांति का अनुभव, और इन तीनों के बाद स्वयं के परिचय होकर के उसी में स्थित होना। स्वयं के स्थिति में स्थित होना ही आत्म स्थिति कहा जाता है। आत्म माने स्वयं होता है, स्वयं माने मैं स्वयं अपने आप में फिट बैठ जाऊं, एकदम शांत, आवाज बंद, देखना बंद, सुनना बंद, चलना बोलना सब कुछ बंद, एकदम शांत चित है। और यही आपको अपने स्थिति तक स्थितवान बनाने में सक्षम है। तो चिंतन करिए जिससे कि मैं स्वयं का परिचय प्राप्त कर सकूं। चिंतन तो सभी लोग कर रहे हैं। चिंता चीनी नमक न होने के कारण चिंता बढ़ गया, चिंतन थोड़ा सा बढ़ गया, कैसे बढ़ा? भेली है उसके साथ उसके सारे खा लेंगे। पेट को ही तो भरना है, पेट में अन्न रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, ताकत बल मिलेगा। ये चिंतन है। नमक नहीं है तो क्या हुआ?
जो भी रोटी के सहारे, रोटी को सहारा दे खाने के लिए, वह सब चीज हमारे लिए चिंतन में आता है। नमक नहीं है, चिंता हो जाए। चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंतन में रहिए। और चिंतन में हम लोग रहते भी हैं, इसीलिए स्वस्थ रहते हैं, इसीलिए जिंदा भी हैं, इसीलिए शरीर और मैं का जीवन चल रहा है, क्योंकि चिंतन में है। चिंता में जाते ही ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक ऐसा आएगा कि असमय शरीर छोड़ करके चले जाओगे। इसलिए चिंता के जगह पे चिंतन में ही रहिए। जो आप करते हो प्रतिदिन प्रति क्षण, जो सॉल्यूशन ढूंढते रहते हो, मतलब विकल्प उसको कहते हैं, ऑप्शन। जैसे नमक नहीं है तो उसका ऑप्शन मिल गया, विकल्प मिल गया, गुड़, चीनी, भरुआ मिर्चा, अचार, खटाई, जो भी आपके घर में उपलब्ध है विकल्प के रूप में, आप उसको लिए, रोटी के साथ मिला के खाए। एक तो जीभ को स्वाद भी अच्छा दिया, अंदर भी गया, लार्वा भी खूब बना, जाके भीतर पच भी रहा है बढ़िया से, क्योंकि वो चिंतन में हो रहा है, चिंता में नहीं होता है। चिंता में क्या, वो रोटी अंदर जाएगी ही नहीं। इतना चिंता लोगों को मैं देखता हूं, दिन दिन रोटी खाते ही नहीं, चाय पी पी कर रहते हैं, जो कि चाय शरीर के लिए सबसे बड़ा जहर है। ये हम लोग जो अपने बौद्धिक स्तर को खो दिए हैं। बौद्धिक स्तर आए कहां से? क्योंकि हम पश्चिम सभ्यता को इस समय जी रहे हैं। जितने भी आतताई आए वो पूरब से नहीं आए, सब पश्चिम से आए। और उन आतताइयों ने हमारे बौद्धिक स्तर को एकदम सुप्त कर दिया, सुला दिया। हम अपने चिंतन में है ही नहीं। हम दूसरे के कल्चर को लेकर के जी रहे हैं, अपने कल्चर में है ही नहीं। प्रकृति की व्यवस्था में हम है ही नहीं। हमको चिंतन करना पड़ेगा कि मैं कहां पर हूं, प्रकृति का एनवायरमेंट क्या है, प्राकृतिक व्यवस्था क्या है यहाँ की। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो, देखो हर 6 महीने में आपका, हर 2 महीने में आपका मौसम बदल जाता है, प्रकृति बदल जाती है, बारिश होता है, 4 मौसम होता है। कितना अच्छा जगह मौसम वातावरण में आप हो, प्रकृति के गोद में हो, कि हर 2 महीना में, 1 महीना में आपको हर चीज बदलता हुआ दिखाई देता है। और आप अपने को ये नहीं समझ पाते हो, यह धरती जिस जगह पे आप हो, यह धरती वास्तव में मुक्त होने लायक धरती है। क्योंकि यहां समय समय से सब कुछ दिखाता है। हमारी आंख उतनी सक्षम बन नहीं पाई जो हम परिवर्तन को देख सकें। इसलिए महापुरुष कहते हैं, अपने चिंतन से ही परिवर्तन को देखो। प्रकृति में परिवर्तन, जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति में हो रहा है। हमारा शरीर, स्थूल शरीर प्रकृति है, सूक्ष्म शरीर प्रकृति है। जो कुछ भी हम देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो सब प्रकृति में है। मैं अपने आप में एकदम बिल्कुल स्थिर हूं, और उसी स्थिरता को पाने के लिए हम चाहते हैं कि अपने ही शरीर रूपी दुख से हम मुक्त हो जाए। यही शरीर भूख इतना लग जाता कि तड़पाता है, इसी शरीर में प्यास लगता है तो तड़पाता है। कोई ऐसा शब्द बोल दिया कि परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजों को सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं कि पूछो मत, जिससे कि हम खुद उसी में उलझे हुए हैं। अब उलझन समाप्त करना है, अपनी ओर मुड़ना है, एकांत जीवन जीना है। और एकांत जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, स्वस्थता आवश्यक है, स्वच्छंदता आवश्यक है, और निर्द्वंदता। एकदम निर्द्वंद हो जाइए, तो भूख भी आप जीत लोगे, प्यास भी जीत लोगे, नींद को भी जीत लोगे, बशर्ते
धीरे धीरे आपको चलना है, एक एक शब्द पर स्थिर होकर के चिंतन करते हुए आगे बढ़ना है। तब जाकर के आप अपनी स्थिति में स्थितवान बन पाएंगे। अगर स्वयं में चिंतन करने की क्षमता हो मैं तक पहुंचने के लिए तो बहुत अच्छा है, और अगर स्वयं में पहुंचने की क्षमता ना हो चिंतन करने की, तो मेरे साथ बैठ करके आप चिंतन कर सकते हैं और स्वयं मैं कौन हूं की पहचान भी कर सकते हैं, और साथ साथ अपने आप को उसी मैं में स्थित करने की क्षमता भी इजाद कर सकते हैं, ताकि मैं अपने आप में स्थित हो सकूं। इसीलिए मेरे साथ जुड़िए, आत्मचिंतन करिए और अपने आत्मचिंतन से ही आत्मस्थिति को प्राप्त करिए। प्राप्त भी क्या करना है, वही हो जाना है जो मैं हूं।